हेलो एवरीवन, राधे राधे। सभी को स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में, जहां पर मैंने आपको सिखाया हुआ है यह स्कर्ट प्लाजो बोल सकते हो, इसे अम्ब्रेला प्लाजो बोल सकते हो या सर्कुलर प्लाजो, क्योंकि ये सारे प्लाजो लगभग सेम ही होते हैं। तो ये मैंने प्लाजो बनाया है और इसमें मैंने सेंटून का इनर लगाया है और इसकी फुल जो ड्रेस है वो आपने स्टार्टिंग में देख ही ली है। इसका जो फाइनल लुक था, पूरा ड्रेस का कंप्लीट लुक, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से न्यू और भी अच्छी वीडियो मैं आपको दिखाती रहूंगी। और देखिए, सेंटून का फैब्रिक लगाने से जॉर्जेट के फैब्रिक में भी कितनी शाइनिंग आ जाती है। अगर इसे नॉर्मल अगर हम कॉटन का फैब्रिक लगाते तो इसमें इतनी शाइनिंग नहीं रहती, लेकिन इसके अंदर मैंने सेंटून का फैब्रिक लगाया तो इसमें शाइनिंग आई। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना सिखाते हैं। तो इस प्लाजो को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर सेंटून का फैब्रिक लिया इनर के लिए और 3 मीटर लिया था मैंने इसके लिए जॉर्जेट का फैब्रिक। तो हमें इसको कितना फोल्ड करना है, क्योंकि ये मैं 10 साल की बच्ची के लिए, अपनी बेटी के लिए बना रही हूँ, तो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा बच जाएगा तो हम किसी में यूज़ कर लेंगे। तो मेरे हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 3 इंच प्लस करके मैंने इस तरह से इसको फोल्ड कर दिया है फैब्रिक को। हिप का 4th पार्ट प्लस 3 इंच, जहाँ डबल फोल्ड था वहाँ से मैंने मार्किंग की और इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड में बच रहा है आप उसे किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ मुझे लेना है हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 1 इंच, और आसन के लिए लेना है हिप का 4th पार्ट प्लस उसमें 2 इंच। आप 2.5 इंच भी ले सकते हो अगर आपको थोड़ा सा लूज रखना है, लेकिन मैंने इसमें लिया 2 इंच और 1 इंच ऊपर का मार्जिन का छोड़ते हुए उसके बाद। और जितना भी मेरा, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ऊपर की तरफ 1.5 इंच भी एक्स्ट्रा ले सकते हो, 2 इंच भी मैंने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। और जितना भी मेरा फैब्रिक नीचे है उतना मैं पूरा से यूज़ कर लूँगी और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अभी मैंने इसका लेंथ की मार्किंग नहीं किया, अभी मैं आपको बताऊँगी कि हम लेंथ की मार्किंग कैसे करेंगे। आप पहले भी लेंथ की मार्किंग कर सकते हो। तो 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए बेल्ट का यहाँ पर लेंथ की मार्किंग कर देनी है, जितनी भी आपकी लेंथ है। और ये इनर पार्ट है, तो जितनी भी टोटल मेरी लेंथ है मैं पूरा का पूरा ले रही हूँ इसमें, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा हल्का सा इसमें फोल्ड हो जाएगा नीचे की तरफ 1 इंच के करीब, क्योंकि मैं इसे फोल्ड करूँगी तो वो 1 से 1.5 इंच के करीब ऑटोमेटिक ही अपना कम हो जाएगा मेन पार्ट से। और इस तरह से जिस तरह से मैंने लाइन ड्रॉ की है उसी तरह से बिल्कुल बराबर से यहाँ पर कटिंग कर देंगे। अगर आप इस तरह से फोल्ड करोगे ना तो जो फैब्रिक साइड में बच रहा है उससे मैं अपर जो इसका चोली वाला पार्ट बनाऊंगी उसका इनर के लिए इसे यूज़ कर लूँगी। इस तरह से आप डेली वियर के लिए भी सिंपल प्लाजो बना करके कंप्लीट कर सकते हो। मेरे चैनल पर और भी प्लाजो की कटिंग है। मेरे चैनल पर अम्ब्रेला प्लाजो की फुल, वो भी प्लस साइज़ के अम्ब्रेला प्लाजो की भी कटिंग व स्टिचिंग अपलोड है, आप वहाँ से जाके चेकआउट भी कर सकते हो। एंड स्क्रीन पे मैं उसका लिंक दे दूंगी। तो ये मेरा सिंपल प्लाजो इनर के लिए कटिंग हो चुका है और अब हम करेंगे मेन पार्ट की कटिंग। तो मेरे पास जितना भी 3 मीटर फैब्रिक था उसे मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे में पिनअप कर लिया था, क्योंकि एक कपड़ा खिसके ना इधर से उधर, जिससे हमें फोल्ड करने में कोई ज्यादा दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल बराबर से पकड़ते हुए कॉर्नर से कॉर्नर मिलाते हुए मैं इसे ट्रिंगल में फोल्ड कर लूंगी। इसको बहुत ही अच्छे से हमें फोल्ड करना है, क्योंकि ये है प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक, तो ये इधर से उधर खिसकता है इधर उधर। और इस तरह से बहुत ही अच्छे से इसे हमें फोल्ड करना है। और जो हमारा तिकोना साइड है उसको हल्का सा झटकते हुए या खींचते हुए हम इसको फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो हमारे अम्ब्रेले में क्रॉच वगैरह आता है एक साइड से लटक जाता है और एक साइड से उठ जाता है, वो चीज नहीं आएगी। अगर जो हमारा ट्रिंगल वाला एरिया है उसे हम हल्का सा खींच देंगे नीचे की तरफ तब। तो इसी तरह से मैं इसे अच्छे से फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद बताऊंगी कि हम इसकी कटिंग कैसे करेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से बिल्कुल बराबर से फोल्ड कर लिया है। अब इसके हम कमर की कटिंग करेंगे पहले। तो जितना भी हमारा कमर वाला एरिया है उसे हम मेजर करेंगे कि मैं इसे हिप के अराउंड लूंगी। तो मेरा जितना भी हिप साइज था उसके अराउंड, जितना भी हिप साइज है उसका 4th पार्ट करते हुए इस तरह से पहले हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
पहले हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सीधी इस तरह से। अब कॉर्नर से इंची टेप रखते हुए इस तरह से हम मेजर कर लेंगे कि कितना बैठ रहा है। तो जितना भी हमारा ये है, इस तरह से पूरे में अब हम गोलाई में मार्किंग करेंगे, क्योंकि पहले हमने सीधी मार्किंग की थी, अब हम इसे गोलाई में करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से पकड़ लें, पिन अप कर लें, कुछ भी कर लें, और बिल्कुल बराबर से रखते हुए इस तरह से पूरे में मार्किंग करेंगे हम धीरे धीरे करके। मैं यहाँ पर इस तरह से पैर के अंगूठे को इस तरह से रख लेती हूँ। अगर आपके पास कोई और है तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। अकेले कटनी है तो इसमें पिन अप भी कर सकते हो आप। और इस प्रकार करते हुए पूरे में इस तरह से हम सर्कुलर में मार्किंग कर देंगे इसको। अब यहाँ पर हम अपनी जो हिप अराउंड है उसे चेक करेंगे कि कितना है। इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है कि जितना भी आप हिप अराउंड है, अगर आपका कम है तो आप नीचे की तरफ एक्स्ट्रा बढ़ा लोगे, अगर ज्यादा है तो आप आधा इंच ऊपर की तरफ कर लोगे, बिल्कुल ही फिक्स आ जाएगा आपका। इस तरह से मैंने भी किया हुआ है। मेरा हल्का सा ज्यादा हो गया था तो मैंने ऊपर की तरफ आधा इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर दी और पूरे में इस तरह से गोलाई पर मार्किंग लगा ली, जिससे कि हमारा हिप राउंड बिल्कुल ही इक्वल बैठेगा। इस तरह से करोगे, वरना आप हिप का जो अराउंड चेक करोगे उससे भी बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट बैठता है। लेकिन मुझे हल्का सा इसे लूज बनाना है क्योंकि मैं डालूंगी इसमें इलास्टिक, इसलिए। अब यहाँ से हम बिल्कुल लेंथ चेक करेंगे 1 इंच ऊपर की तरफ निकालते हुए। ये थोड़ा जॉर्जेट का फैब्रिक है तो बार बार खिसक जाता है, इसीलिए मैंने इसको दोबारा से फिर से सेट किया हुआ है। अब इसकी हम लेंथ देखेंगे कि तो 1 इंच ऊपर की तरफ बेल्ट का मार्जिन छोड़ते हुए जितनी भी इसकी लेंथ लेनी है आपको, उतनी आपको इसमें लेंथ ले लेनी है अपने अकॉर्डिंग। इस तरह से आप छोटा या बड़ा साइज किसी भी साइज का बना करके कंप्लीट कर सकते हो। मैं इस पे पीको करूंगी तो मैं आधा इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अगर आपको इसको फोल्ड करना तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लें, और उसके बाद फिर हम बिल्कुल कॉर्नर से इसको दोबारा से मेजर करेंगे कि ये कितना है, क्योंकि अब हमें इसे पूरा सर्कल बनाना है। तो इस तरह से उधर की साइड या तो किसी की आप हेल्प ले लें या पिन से अटैच कर लें। इस तरह से इंची टेप को खिसकाते हुए पूरे में हम मार्किंग करेंगे। किसी की हेल्प से या तो आप इसे किसी से पकड़वा लें या फिर पिन अटैच कर लें, या इस पर कोई भी भारी सी चीज रख दें जिससे कि ये खिसके ना उधर की साइड से। मैं इसमें पिन अटैच करके हल्के हल्के मार्किंग कर लेती हूँ, फिर बाद में मैं सुई को डार्क कर लूंगी। तो इस तरह से इंची टेप को खिसकाते हुए धीरे धीरे मैं पूरे पर सर्कुलर में मार्किंग करूंगी। यहाँ पर मैं इसको हल्का सा ही कर रही हूँ क्योंकि उधर की साइड सिर्फ मैंने इसको पिन से अटैच किया है। इसी प्रकार पूरे पे वहां तक मैं मार्किंग कर दूंगी एंड तक। चलिए मैं मार्किंग करती हूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ। और मार्किंग करने के बाद हम आसन का निशान लगाएंगे। जिस तरह से हम इसके इनर पार्ट में लगाया था उसी तरह 1 इंच ऊपर की छोड़ते हुए हिप का जितना भी 4th पार्ट था उसमें 1.5 इंच प्लस करते हुए मैं इस तरह से यहाँ पर आसन का भी मार्किंग लगा के उसकी भी कटिंग कर दूंगी। तो जितना भी मेरा आसन यहाँ बैठ रहा है उसकी मैं यहाँ पर कटिंग करूंगी। आपके अकॉर्डिंग आपका आसन जितना भी, आप किसी साइज के लिए भी ले लीजिए। अगर ज्यादा हैवी साइज है तो आप इसमें 2.5 से 3.25 इंच के करीब भी एक्स्ट्रा ले सकते हो। अगर छोटा साइज है तो 1 इंच 1.5 इंच, क्योंकि ये प्लाजो है इसीलिए तो थोड़ा लूज होता है प्लाजो। जो भी मैंने मार्किंग किया उस पर अब हम कटिंग कर देंगे एज इट इज। तो अगर आपकी समझ में कुछ भी नहीं आता है तो आप एक तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें, और थोड़ा अगर एक बार में समझ नहीं आता तो वीडियो को 1 से 2 बार भी देखना चाहिए, तभी समझ में आता है। मैं आपको बहुत ही इजी से इजी मेथड में समझाने की कोशिश करती हूँ। तो मेरे कटिंग करने के बाद इसकी कमर का हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि अब हम करेंगे इसके बेल्ट की कटिंग, क्योंकि इसमें डाल रहे हैं हम लास्ट। जितना भी आपका मेजरमेंट आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग में बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं सिर्फ इनर पार्ट की कटिंग कर लूंगी, यहाँ से जितना भी मुझे चाहिए उतना ही। जो भी साइड में से मेरे कपड़े बचे थे तो मैं यहाँ पर 4 इंच इसकी विड्थ लूंगी। लेंथ मेरी जितनी आई है उतनी ही मैं ले लूंगी, क्योंकि मेरे पास 1.5 इंच की इलास्टिक है। अगर आपके पास जितनी चौड़ी इलास्टिक है उसका डबल करते हुए
उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लें। जैसे आपके पास 1 इंच है तो आप 3 इंच का ले लें, क्योंकि आधा आधा इंच दोनों तरफ मार्जिन में चला जाएगा स्टिचिंग में। तो जितनी भी मेरे पास इसकी बेस लेनी थी, मैंने थोड़ी थोड़ी दूरी पर छोटे छोटे से मार्किंग कर दिए। अब इसकी लेंथ चेक कर लेंगे, इसकी लेंथ कितनी है। जितनी भी लेंथ है उतनी ही हम इसमें से कट कर लेंगे। अगर आपके पास कम है तो आप इसमें जॉइंट भी लगा सकते हो। मेरे पास पूरा का पूरा निकल आएगा, तो इसीलिए मैं और स्केल से बराबर से मार्किंग कर लेंगे। अगर हम स्केल से मार्किंग करके किसी भी चीज का मेजर कट करते हैं तो बिल्कुल इक्वल ही कट होता है, कहीं से भी छोटा या बड़ा नहीं होता। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी ड्रेस बन करके कंप्लीट होती है। अब यहाँ से मैं इसे कट करके निकाल दूंगी। मैंने हल्का सा एक्स्ट्रा कट कर लिया है कि कहीं कभी भी छोटा बड़ा क्योंकि एक्स्ट्रा होगा तो उसे तो हम कटिंग करके निकाल देंगे, क्योंकि वो अम्ब्रेला शेप में है तो हो सके वो बाद में थोड़ा बहुत छोटा या बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। क्योंकि अम्ब्रेला वाला जो शेप होता है, जो ऑरेव शेप होता है, वो थोड़ा बहुत बढ़ता है। इसी के मैचिंग से मैं इसकी इनर पार्ट की भी अपर पार्ट की भी कटिंग कर लूंगी। तो चलिए अब मैं इसकी स्टिचिंग आपको बताती हूँ कि हम इसकी स्टिचिंग कैसे करें। तो इसका उल्टा सीधा फैब्रिक हम चेक कर लेंगे, किधर ये उल्टा है या किधर सीधा है, या फिर आप इस पर मार्किंग भी कर सकते हो। तो हम इसके आसन को नहीं सिलेंगे, इस पर इसके दोनों पैर जो होते हैं उनको सिलना है साइड से, क्योंकि ये एक साइड इसमें स्टिचिंग होगी, एक साइड से ये फोल्ड है ऑटोमेटिकली। इस तरह से आप नॉर्मल प्लाजो भी बना करके कंप्लीट कर सकते हो। ये प्लाजो 10 से 15 मिनट में बन करके कटिंग और स्टिचिंग दोनों हो जाती है इस वाले प्लाजो की। लास्ट टू लास्ट आप कितना भी वो करोगे तो 20 मिनट लग जाएंगे आपको बस। ये प्लाजो बहुत जल्दी बन जाता है। मैंने इसको 15 मिनट में, एक बार मैंने इसको 10 मिनट में भी बना करके कंप्लीट किया था। 5 मिनट में इसकी कटिंग और 5 मिनट में इसकी स्टिचिंग, क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाता है। क्योंकि इसका मेजरमेंट भी बहुत सिंपल हो जाता है, क्योंकि इसका हल्का लूज या टाइट हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरह से मैंने ये वाला पैर सिला उसी तरह से मैं इसका दूसरा पैर भी सिल करके कंप्लीट कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने दोनों पैर सिल लिए हैं। अब इसमें से एक पैर को तो हम सीधा कर लेंगे और एक को हम उल्टा ही रहने देंगे। तो देखिए ये पैर उल्टा है और इस वाले पैर को मैंने सीधा कर लिया है। अब इस सीधे वाले पैर को हम उल्टे वाले पैर के अंदर फिक्स करेंगे इस तरह से, और जो सिलाई है आसन इस तरह से मिलनी चाहिए दोनों। और उसको इस तरह से झटकते हुए हम बराबर से पहले बराबर कर लेंगे। जो हमारी पैर की स्टिचिंग है एक दूसरे से बिल्कुल मिलनी चाहिए। और यहाँ पर अब हम आसन की सिलाई लगा देंगे, क्योंकि जब हमारी वो दोनों बराबर मिलेंगे तभी हमारा फिक्स सही तरीके से आसन बन करके कंप्लीट होगा। अगर आपका कहीं भी छोटा बड़ा होता है तो आप स्टिचिंग करके उसे भी एडजस्ट कर लें। और यहाँ पर मैं आसन की सिलाई लगा दूंगी। उसके बाद मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। अगर आपको इस तरीके से नॉर्मल प्लाजो बनाना है तो नीचे से फोल्ड करना है और इसमें इलास्टिक डालनी है, बस 2 ही काम करने हैं और आपका ये नॉर्मल सा प्लाजो बन करके कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस एक वीडियो से आप 2 तरह की ड्रेस बनाना सीख रहे हो, एक सिंपल प्लाजो भी सीख रहे हो और एक आप सीख रहे हो अम्ब्रेला प्लाजो। मैंने इनर वाला बनाया, विदाउट इनर भी बना सकते हो इसी तरीके से। और विदाउट इनर के एक प्लाजो का वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। और वीडियो के एंड स्क्रीन में मैं आपका उसको लिंक दे दूंगी। जो मैंने अम्ब्रेला, वो भी प्लस साइज का अम्ब्रेला प्लाजो बनाया था मैंने उस टाइम। काफी टाइम हो गया इस वीडियो को बनाए हुए। तो इस तरह से मैं स्टिचिंग कर लूंगी और इसे नीचे से भी फोल्ड कर लूंगी हाफ इंच के करीब। तो देखिए ये मेरा इनर पार्ट बन करके हो चुका है कंप्लीट। अब मैं इसका जो मेन फैब्रिक है उसे, जो अम्ब्रेला वाला शेप था, उसे स्टिच करना बताऊंगी। उसको भी हमें सेम तरीके से ही स्टिच करना है, बस उसकी कटिंग अलग थी। पहले हम उसकी दोनों साइड की सिलाई जोड़ेंगे दोनों पैरों की। जिस तरह से हम अलग अलग पैरों को पहले नीचे की तरफ से सिलना है, जो साइड की सिलाई है, क्योंकि इसमें भी सिर्फ एक ही सिलाई लगेगी। तो यहाँ से मैं इन दोनों पार्ट्स को इसी तरह से जॉइंट करूंगी और एक पार्ट को सीधा करूंगी, एक को उल्टा रखूंगी और उल्टे पार्ट के अंदर सीधे वाले पार्ट को इंसर्ट करना है। और जहां हमने ये सिलाई लगाई है कॉर्नर की, जहां हमारा आसन है, उन दोनों आसन को आपस में ज्वाइंट करना है और ज्वाइंट करते हुए आसन की सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद फिर इसको हम सीधा कर लेंगे तो ये इजीली सीधा हो जाएगा। तो इसी प्रकार मैं इसे भी सिल करके कंप्लीट करती हूँ। फिर मैं इसको दोनों को अटैच करके इसमें बेल्ट लगाना बताती हूँ कि हम इसमें बेल्ट कैसे लगाएंगे।
तो देखिए ये मैंने दोनों को ओवरलॉक वगैरह करके दोनों पैर इनर पार्ट व अपर पार्ट को अलग अलग पहले रेडी कर लिया है। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हम सीधा कर लेंगे और इसके अंदर हम जो इसका इनर पार्ट है उसे इंसर्ट करेंगे, क्योंकि उसे भी मैंने कंप्लीट कर लिया है, रेडी कर लिया, सिर्फ बेल्ट लगाना रह गया है। तो दोनों पार्ट्स में अलग अलग पैर को डाल देंगे, एक पार्ट में एक पैर को और दूसरे पैर में दूसरे पैर को, और डालते हुए बराबर से पकड़ते हुए इसको हिला लेंगे अच्छे से, जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। और जो हमारे आसन वाली सिलाई है वो एक दूसरे के आमने सामने आनी चाहिए, बिल्कुल बराबर से। अगर आपने बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट के साथ कटिंग की होगी तो बिल्कुल बराबर से आएगा। तो देखिए सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए हम यहाँ पर या तो आप कच्ची सिलाई लगा दें या फिर आप इसे पिनअप कर लें। तो मैं यहाँ पर पूरे पे कच्ची सिलाई लगा दूंगी पहले, उसके बाद मैं इसमें बेल्ट को अटैच करूंगी। तो चलिए मैं इसमें पूरे में कच्ची सिलाई लगा देती हूँ। और देखिए ये बन करके लगभग कंप्लीट ही हो चुका है। इस तरह से, जिस तरह से अगर इनर पार्ट हमारा सिकुड़ता भी है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। और देखो बेल्ट को रेडी करने के लिए जो मेरा मेन फैब्रिक में उसमें थोड़ा सा कपड़ा कम था, तो मैं यहाँ पर इसे ज्वाइंट कर लूंगी और उसके बाद दोनों फैब्रिक्स को आपस में अटैच कर लूंगी। चारों साइड पर इस पर एक एक कच्ची सिलाई लगा दूंगी, फिर इसको प्लाजो में अटैच करेंगे बेल्ट को। तो देखिए मैंने सभी साइड से इस तरह से इसे सिल करके कर लिया है कंप्लीट। अब इसे हम अपने इसमें प्लाजो में लगाएंगे बेल्ट को। तो इसे मैं बैक साइड से लगाऊंगी। मैं इसमें फुली इलास्टिक डाल रही हूँ और ये तरीका ना सबसे इजी होता है, इसे कोई भी लगा करके कंप्लीट कर सकता है, जिसमें ना तो हमारे पास बेल्ट छोटी होती है ना इलास्टिक डालने में कोई झंझट होता है। अगर इस तरीके से हम लगाते हैं तो इलास्टिक डालने के कई तरीके होते हैं, पहले सिलने के बाद भी बहुत से लोग इलास्टिक डालते हैं साथ के साथ। इस तरह से मैं इसमें पूरे में स्टिचिंग लगा लूंगी। देखिए स्टिचिंग लगाकर मैंने कंप्लीट कर ली थी। जो भी यहाँ पर अगर दोनों को एक साथ ना सिलोगे ना तो इस तरह से आप सिल सकते हो। दोनों पार्ट को मैंने यहाँ पर बराबर से जॉइंट किया था, एक्स्ट्रा पार्ट था उसको कट कर लिया। अब मैं बिल्कुल एंड में जाके दोनों पार्ट्स को अटैच किया है, जिससे अगर छोटा बड़ा भी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अगर पहले से मेजरमेंट ले लेते हैं हम बिल्कुल फिक्स है, वो भी सही होता है अगर आप फिक्स मेजरमेंट लेते हो तो। लेकिन अगर स्टिचिंग करते टाइम थोड़ा भी छोटा बड़ा हो जाए तो उसमें दिक्कत होती है। और इस तरह से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा पार्ट है तो उसे हम बाद में कट करके निकाल देते हैं। तो इस तरह से देखिए बेल्ट मेरी एक साइड से अटैच हो गई है। अब मैं इसे फोल्ड करूंगी। तो जितना भी हमें मार्जिन में देना आधा इंच, और जो हमारा मार्जिन का फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ करते हुए इस तरह से पूरे में स्टिचिंग लगा देंगे और आधा इंच के करीब यहाँ पर एक होल सा छोड़ देंगे, जिससे हम इलास्टिक इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। बिल्कुल किनारी की सिलाई लगाएं जिससे फिनिशिंग काफी अच्छी आए। तो देखिए बेल्ट भी हो चुकी है अटैच। अब मैं इसमें लगाऊंगी इलास्टिक। हमें इलास्टिक कितनी लगानी है सभी साइज के लिए मैं आपको बता देती हूँ। जितनी भी आपकी कमर है उसमें से आप 4 इंच माइनस कर दें और यहाँ पर लगा दें मार्किंग। आपको कट नहीं करनी है इसको, सिर्फ यहाँ पर आपको मार्किंग करनी है। और सेफ्टी पिन की हेल्प से इसे हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और इंसर्ट करने के बाद जहां तक हमारी मार्किंग है वहां तक हम इसको एक साइड में मार्किंग वाला, एक साइड में मेन फैब्रिक इस तरह से निकाल लेंगे और दोनों पे स्टिचिंग लगा देंगे। इस तरह से करते हुए मैं इसके सेंटर में एक सिलाई और लगा दूंगी बराबर करते हुए, फिर उसके बाद इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से इलास्टिक डालने के बाद मेरा प्लाजो हो चुका है कंप्लीट। इस पे पीको रह गई है करने, वो मैं अभी थोड़ी देर पीछे करके बाद इसका फाइनल लुक। तो देखिए मैंने इस पे पीको भी कर लिया। अब ये हो चुका पूरी तरह से कंप्लीट, सिर्फ इसका अपर पार्ट रह गया है। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने इसका अपर पार्ट कैसे बनाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे सभी को।